Non-stop 100. आज दिल्ली से रामेश्वरम ले जाया जा रहा है डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर। रामेश्वरम के कलाम हाउस में लोगों के आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा शव। रामेश्वरम के करीब पुश्तैनी गांव में डॉक्टर कलाम को किया जाएगा सुपुर्द खाक। कल सुबह करीब 11 बजे दी जाएगी आखिरी विदाई। डॉक्टर कलाम के निधन पर रामेश्वरम में छाया शोक। तमिलनाडु सरकार ने कल किया एक दिन के बंद का ऐलान। पीएम मोदी ने संपादकीय लिखकर कलाम को दी श्रद्धांजलि। कहा, मेरे मार्गदर्शक थे कलाम। मोदी ने कहा, भारत ने एक रत्न खो दिया, लेकिन रत्न से निकली आभा भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के कलाम के सपने को पूरा करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। पीतल नगरी मुरादाबाद के स्कूली बच्चों ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर कलाम की याद में जलाई मोमबत्ती। जम्मू में स्कूली बच्चों ने मौन रखकर कलाम को दी श्रद्धांजलि। 1 मिनट का मौन भी रखा। जम्मू में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने कलाम की याद में निकाला मार्च। डॉक्टर कलाम अमर रहे का लगाया नारा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्कूली छात्रों ने किया कलाम सर को याद। कलाम के संदेश को सार्थक रखते हुए खुले रहे स्कूल। रामेश्वरम में स्कूली बच्चों ने APJ अब्दुल कलाम को याद किया। याद में स्कूल में जलाई गई मोमबत्तियां। वाराणसी में गंगा किनारे डॉक्टर कलाम को दी गई श्रद्धांजलि। गंगा आरती के जरिए आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। दशाश्वमेध घाट पर आयोजित आरती में जुटी सैकड़ों की भीड़। दीप जलाकर कलाम को दी गई श्रद्धांजलि। रेत पर कलाकृति बनाने वाले मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के तट पर दी कलाम को अनूठी श्रद्धांजलि। रेत पर उकेरी कलाम की आकृति। साइंस स्कल्पचर हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किए हैं कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, जैसे कि वो कल से इस दुनिया में नहीं है, बट वो विश्व भर में हर जगह पे वो रहेंगे। कलाम को श्रद्धांजलि देते वक्त रो पड़ी झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव। 20 जुलाई को हजारीबाग के एक स्कूल में कलाम की तस्वीर पर माला चढ़ाकर विवादों में फंसी थी नीरा। दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए के एजुकेशन लोन स्कीम को कलाम के नाम पर रखने का किया फैसला। केजरीवाल ने विधानसभा में किया ऐलान। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगे APJ अब्दुल कलाम। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने किया ऐलान। रमन सिंह ने APJ अब्दुल कलाम को दी श्रद्धांजलि। कहा, हमेशा छत्तीसगढ़ की मदद के लिए तैयार रहते थे पूर्व राष्ट्रपति। ठाणे में 3 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा ढहा। 3 की मौत, कई लोग मलबे में दबे। रात 11 बजे हुआ हादसा। NDRF और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 4 लोगों को निकाला गया बाहर। इमारत में 20 लोगों के परिवार रहते थे। बताया जाता है कि बिल्डिंग में कई दिनों से आ गई थी दरारें। बारिश से बड़ी मुसीबत। और जल्द से जल्द इस मलबे को हटा के सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग खाली करने का दिया था आदेश, लेकिन फरमान की हुई अनदेखी। गुजरात के राधनपुर में सड़क पर उमड़ा सैलाब। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके में घुसा। बीच सड़क पर डूबी कार। नाले में आए उफान से अफरा तफरी का माहौल। लगातार हो रही बारिश से सहमे स्थानीय लोग। रिहायशी इलाकों में कई घरों में घुसा पानी। सड़क पर जमा पानी ने मुसीबत में किया इजाफा। गुजरात में गोधरा के नजदीक महिसागर जिले के कटाना बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आवाजाही हुई बंद। महिसागर जिले के कई गांवों का संपर्क टूटा। हादसा टालने के लिए प्रशासन ने रास्ते को बैरिकेड किया।
लगातार हो रही बारिश ने मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और कच्छ में बाढ़ के हालात पैदा किए। अहमदाबाद, बनासकांठा में भी संकट। कई गांव अलर्ट पर, लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई। उत्तरी गुजरात और कच्छ में बारिश और बाढ़ की तबाही, अब तक कुल 22 लोगों की मौत की खबर। राजकोट में करीब 35 गायों की मौत। बताया जाता है कि बारिश के चलते 3 दिन से कीचड़ में फंसी थी सभी गाय। राजकोट महानगर पालिका की लापरवाही आई सामने, अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। याकूब मेमन की फांसी पर आज फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच सुनाएगी अपना फैसला। मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, लेकिन 2 जजों की अलग अलग राय की वजह से मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया। याकूब की फांसी पर जारी सस्पेंस के बीच परिवार ने जारी की ताजा तस्वीर। सफेद दाढ़ी में काफी बूढ़ा दिख रहा है याकूब। कल याकूब मेमन से मिलने के लिए उनके चचेरे भाई उस्मान मेमन पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बिना ही निकल गए। गुरदासपुर आतंकी हमले में पाकिस्तान की साजिश के मिले सबूत। जीपीएस रिकॉर्ड से अहम खुलासे के आसार। पंजाब के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का खुलासा, 21 जुलाई को पाकिस्तान में रची गई थी हमले की साजिश। ये कुछ तो ग्रेनेड लेके आए थे और AK-47 जिसमें आर्मर पियर्सिंग एमुनिशन। पंजाब के डीजीपी के मुताबिक आतंकियों के पास मिले जीपीएस में दर्ज थे 12 ठिकाने। पाकिस्तान के शकरगढ़ से आए थे आतंकवादी, पहले घरोट गांव, फिर बमियाल और आखिर में पहुंचे थे दीनानगर। रावी नदी के उस इलाके में पहुंची आज तक की टीम। फिलहाल इलाके में चौकसी बढ़ाई गई। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ाई। बिना फेंसिंग वाले इलाकों में सतर्क हुए जवान। सामने आई दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले आतंकियों की तस्वीरें। सीसीटीवी में कैद हुए दहशतगर्द। हमले के एक दिन बाद दीनानगर के पुलिस स्टेशन में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला जिंदा बम। पुलिस ने किया डिफ्यूज। 27 जुलाई के हमले के बाद दीनानगर थाने के अंदर की तस्वीर सामने आई। दीवारों पर गोलियों और धमाकों के निशान। आतंकी हमले में शहीद एसपी बलजीत सिंह का अंतिम संस्कार आज। कपूरथला में दी जाएगी आखिरी विदाई। घर वालों ने कल शहीद एसपी के बेटे और बेटी के लिए मांगी थी नौकरी। बेटे को एसपी बनाने की थी उनकी मांग। शहीद एसपी के घर वालों से मिले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। बोले पंजाब सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया गृह मंत्रालय का अलर्ट। दीनानगर में शहीद हुए पुलिस वालों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पठानकोट में पसरा मातम। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया का पीएम मोदी पर निशाना। कहा पाकिस्तान के साथ आम की लेन देन और हाथ मिलाने में लगे हैं पीएम। पिंजरे में पकड़कर कानूनी प्रक्रिया से फांसी दिला पाएंगे। पाकिस्तान से आतंकवादी AK-47 लेकर हमारे पंजाब तक पहुंच गए हैं और पंजाब से दिल्ली कोई दूर नहीं है। पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक रद्द होने पर पाकिस्तान का बयान। कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री बादल ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित के साथ मीटिंग रद्द कर दी थी। हरियाणा के सीएम खट्टर ने भी मिलने से किया था इनकार। पठानकोट अमृतसर सेक्टर पर रेलवे ट्रैक पर बम की खबर देने वाले पेट्रोल मैन का रेलवे करेगा सम्मान। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर की तारीफ। दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस अधिकारियों ने किया सुरक्षा का औचक निरीक्षण। होटल, गेस्ट हाउस मालिकों और दुकानदारों को नियम पालन करने की दी हिदायत। भूमि बिल के विरोध में शिवसेना। सूत्रों के मुताबिक संसद की ज्वाइंट कमेटी में पार्टी जताएगी विरोध। शिवसेना ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में देगी डिसेंट नोट। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर बैठक में बनी रणनीति। शिवसेना नेता आनंद राव भी मीटिंग में हुए शामिल। लुइस बर्जर घूस मामले में जांच तेज। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चर्चिल अलेमाव पर कसा शिकंजा। चर्चिल अलेमाव गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने हुए हाजिर। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कामत को भी इस मामले में क्राइम ब्रांच ने भेजा है समन। बिहार में नीतीश के बढ़ चला बिहार अभियान को झटका। कैंपेन के दौरान मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री की तस्वीर लगाने पर हाईकोर्ट ने लगाया बैन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विवादित पोस्टर को हटाया। उसमें लिखा था प्रधानमंत्री जी हमें काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है।
दिल्ली महिला आयोग पर विवाद शुरू होने के बाद केजरीवाल सरकार ने लगाए थे पोस्टर, कल हटाने का हुआ फैसला। दिल्ली में उबर, ओला, कैब जैसी रेडियो टैक्सी सर्विस पर खत्म होगा सस्पेंस, हाईकोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। आईआईटी रुड़की से निष्कासित सभी 72 छात्रों को हाईकोर्ट से झटका, उनकी विशेष याचिका हुई खारिज, निष्कासित छात्रों ने अदालत से मांगी थी राहत। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही उनके निष्कासन पर लगी मुहर, उनमें से 2 छात्रों को मिली राहत पर भी लग गई रोक। यूपी के जालौन में भीषण सड़क हादसा, कार के परखच्चे उड़े, 5 लोगों की मौत, 1 जख्मी। पुलिस ने कार को काटकर शवों को निकाला, सभी मृतक बड़ौदा के रहने वाले बताए जाते हैं। यूपी के खलीलाबाद में बस और डीसीएम की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 12 यात्री थे सवार। ग्रेटर नोएडा के एक मंदिर में लूटपाट, चामुंडा मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर छत्र, मुकुट और दान पत्र से कैश ले उड़े बदमाश। पुलिस चौकी से महज 200 कदम की दूरी पर हुई लूटपाट की ये वारदात, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में एक फिल्म आर्टिस्ट पर तेजाब से हमला, एक लड़के से बात करने को लेकर लड़की से नाराज था आरोपी, वो लड़की से एक तरफा करता था प्यार। 50 लाख की फिरौती के लिए अगवा बच्चे को देहरादून पुलिस ने रिहा कराया, आरोपियों से 17 लाख रुपए भी किए बरामद। 23 जुलाई को हुआ था बच्चे का अपहरण, आरोपियों के फोन सर्विलांस पर रखकर पुलिस ने जानकारी जुटाई, एसटीएफ, एसओजी और हरिद्वार पुलिस की मदद से मिली कामयाबी। मथुरा में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद गैंगरेप कर उसकी हत्या की गई, नाराज ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन। हमीरपुर केस में पीड़ित परिवार का धरना, पुलिस ने सुसाइड करने वाली लड़की के घर वालों पर दर्ज किया है केस, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिश्ते पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने किया बीसीसीआई के रुख का समर्थन, कहा गुरदासपुर में जो हुआ उसे नहीं कर सकते नजरअंदाज। एशिया सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से बर्मिंघम में सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट आज से चेन्नई में ओपनिंग करेंगे कप्तान चेतेश्वर पुजारा, राहुल, उमेश यादव और अमित मिश्रा को आराम। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कैप्टन क्लाइव राइस की केपटाउन के एक अस्पताल में हुई मौत, 66 साल के राइस ने कैंसर से जुड़े ट्यूमर का बेंगलोर में भी कराया था इलाज। भारतीय रिकर्व आर्चरी टीम ने बनाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में जगह, जापान को 5-4 से दी शिकस्त, भारतीय टीम में दीपिका के अलावा रिमिल और लक्ष्मी रानी भी शामिल। बार्सिलोना के सेंट्रल स्ट्रीट पर फायरिंग से हड़कंप, 2 लोगों के जख्मी होने की खबर। चश्मदीदों के मुताबिक 2 बंदूकधारियों ने ला रामबला टूरिस्ट इलाके में की थी अंधाधुंध फायरिंग, एक हमलावर के मारे जाने की खबर। सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों को खत्म करने के लिए टेक्सास काउंटी ने सैंड्रा ब्लैंड का जारी किया वीडियो, वालर काउंटी जेल में फंदे से लटकी मिली थी सैंड्रा। ब्यूनस आयर्स में पुलिस से भिड़े हड़ताली बस चालक, पैन अमेरिकन हाईवे जाम कर पुलिस पर बोतलों और पत्थरों से किया हमला। प्रदर्शनकारी बस चालकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, करीब दर्जन भर प्रदर्शनकारी जख्मी, 5 चालक गिरफ्तार। वेस्ट बैंक में विस्थापितों की बस्ती में इजरायली पुलिस से भिड़े यहूदी समुदाय के लोग, गिराई जाने वाली इमारत पर किया कब्जा, बाद में पुलिस ने जबरन खाली कराई बिल्डिंग। अपने एटमी कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा उत्तर कोरिया, यूएन में उत्तर कोरिया के राजदूत ने की पुष्टि, अक्टूबर में परमाणु परीक्षण करने वाला है उत्तर कोरिया। लंदन के इम्पॉसिबल शो में हैरत अंगेज जादू दिखाने के लिए तैयार है जादूगर, 5 हफ्ते तक चलने वाले शो को दशक के सबसे बड़े जादू के शो के रूप में किया जा रहा है प्रचारित। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में विक्टोरिया सेक्रेट ने 10 नए मॉडल्स को किया लॉन्च, एक ही साथ एक जगह जनता के बीच पहली बार नजर आई सभी 10 मॉडल्स। अमेरिका के ओहिया मूर्तिकारों ने पेश किया अनूठी कलाकारी का नमूना, 2000 पाउंड बटर से बनाई गाय की मूर्ति, 500 घंटे में तैयार हुई मूर्ति। शाहरुख की फिल्म रईस की शूटिंग लगभग पूरी, ट्विटर पर किंग खान ने लिखा बस 10 दिनों की शूटिंग है बाकी। करीना कपूर और अर्जुन कपूर की अगली फिल्म का नाम है कायन की, अर्जुन घर संभालने वाले पति के किरदार में आएंगे नजर।
फिल्म रंगून के लिए कंगना रनौत बैले डांस, घुड़सवारी और तलवारबाजी की ले रही है ट्रेनिंग। फिल्म के निर्देशक हैं विशाल भारद्वाज। रणबीर कपूर से शादी की चर्चा पर खुद कटरीना ने लगाया विराम, कहा शादी की कोई जल्दी नहीं।